रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब हो गया यार। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चरकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौरागगणं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो अग्नि से उबार पांडव बालक मझारी के। राखो गज घंटा तले बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव किनारी को। गज की हरज सुन ग्राह से छुड़ायो सीग और भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीर विदता पिहारी संत है सुखकारी जो अमोह तो भरोसवाही श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए मन की छुटे लगा। अद्भुत बलधामम सरसैरावदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम विगरण सकल गुण निधानम वायानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम
वातजातं नमामि रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि और रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय बड़े गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड में आए परात्पर ब्रह्म कार्य करवा वाले हैं श्री राघव जी को मेरा प्रणाम। इसके पश्चात श्री बागे बिहारी जी को मेरा नमन नमस्कार। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा की विश्राम की ओर तो आइए अपने बिहारी जी, अपने इष्ट, अपने गुरु गोविंद से कहें, ठाकुर जी आज से हम और आप एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मन से तो नहीं, लेकिन आज के बाद ना हम आपसे कहेंगे कि आप आकर कथा सुनो, ना आप स्वयं यहाँ पर आओगे। इसलिए ठाकुर जी से कहें, प्रभु कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा 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 नहीं है। चले क्यों करे श्याम दीवाना बना के, चले क्यों करे श्याम दीवाना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें
दीवाना बना के भुला क्यों दिया हमें अकेला बना के भुला क्यों दिया हमें अकेला बना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह पे आकर देखो मोहब्बत की राह पे आकर देखो तड़पने से मेरे ना फिर तुम हंसोगे तड़पने से मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर देखो कभी दिल किसी से लगा कर देखो कोई मेरे पीछे से कह दो ये जाके कोई मेरे पीछे कह दो ये जाके भुला क्यों दिया हमें अकेला बना के भुला क्यों दिया हमें अकेला बना के अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा 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 तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा मोहब्बत के जो कैदी है जो मोहब्बत के कैदी है वो ना जीते हैं और ना ही मरते हैं यारे एक बार जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है संसार की बात नहीं कर रहे हैं हम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं जो भी इससे प्रेम कर लेता है इसे वो ना तो इधर का छोड़ता है और ना ही उधर का छोड़ता है तो मोहब्बत के जो कैदी है वो ना जीते हैं और ना मरते हैं तड़पते हैं सिकते हैं प्यारे तड़पते हैं सिकते हैं किसको याद करके उन्हीं को याद करके फिर क्या कहिएगा अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा निभाना नहीं था तो पहले ही कहते निभाना नहीं था तो पहले ही कहते बुझाते हो क्यों आगे दिल में लगा के बुझाते हो क्यों आगे दिल में लगा के निभाना नहीं था तो पहले ही कहते निभाना नहीं था तो पहले ही कहते बुझाते हो क्यों आगे दिल में लगा के बुझाते हो क्यों आगे दिल में लगा के कोई मेरे पीछे से कह दो ये जाके कोई मेरे पीछे से कह दो ये जाके भुला क्यों दिया हमें अकेला बना के भुला क्यों दिया हमें अकेला बना के तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी 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 मोहब्बत की राहों में आकर देखो मोहब्बत की राहों में आकर देखो तड़पने के पहले ना फिर तुम हंसोगे
भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना कोई मेरे कृष्ण से कह दो ये जाके, कोई मेरे दिल से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। यहाँ पर सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह संपादित किया। और राजेंद्र, आप जानते हैं कि जब रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के भगवान चले हैं, हरण करके रथ पर बैठाल कर ऐसे चल पड़े भगवान जैसे भेड़ की झुंड में सिंह घुस जाए और जो भेड़ उसे अच्छी लगे उसे अपना भोजन बना ले, क्योंकि उसे किसी चीज का तो डर रहना नहीं है। उसी तरह हमारे प्यारे प्रभु निर्विघ्न होकर चल पड़े हैं। इधर सखिया को पता चला तो सखिया वाली दरबार में पहुंचे और रुक्मी अनर्थ हो गया। रुक्मी ने पूछा क्या हुआ? सखियों ने बताया वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है उसने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। और जैसे ही रुक्मी को पता चला तो रुक्मी ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक हम द्वारकाधीश कृष्ण को पराजित नहीं कर देंगे तब तक लौट करके आकर अपना मुख कुंदनपुर में नहीं दिखाएंगे। अब इसने प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद शिशुपाल को जाकर बताया और शिशुपाल राजा, और राजा की बारात में ज्यादातर राजा ही होते हैं। तो जब शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल, दंडवत, जरासंध सबने रुक्मी के सेनापतित्व में भगवान पर आक्रमण कर दिया। ऐसे घेर लिया भगवान को जैसे चंद्रमा बादल को घेर लेता है, इसी तरह भगवान को घेरा। भगवान कृष्ण ने एक एक को पराजित किया और एक एक को पराजित करने के बाद भगवान ने रस्सी निकाली और रुक्मी को रथ के पीछे बांध दिया। क्यों? भगवान ने सोचा दुश्मनी आज है, हो सकता है कल ना रहे, और अगर ये दुश्मनी बनी रही ये तो हमें मार पाएगा नहीं, हरा पाएगा नहीं, और जब ये हमें हरा नहीं पाएगा तो ये प्रतिज्ञा करके आया है कि जब तक हम द्वारकाधीश कृष्ण को हरा नहीं देंगे लौट करके कुंदनपुर में नहीं आएंगे। और जब ये हरा नहीं पाएगा तो इसके पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है आत्महत्या का। और अगर ये मर गया तो खामखा मेरा 1 साल कम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने रस्सी निकाली और रुक्मी को रथ के पीछे बांध दिया। इधर बलराम भैया जब द्वारका में आए सभी मौजूद थे, कन्हैया नहीं थे। बलराम भैया ने कहा जाओ कन्हैया को बुला कर लाओ। सभी लोग बोले नहीं है वहां पर। बलराम जी ने कहा जाओ दारू को बुला कर लाओ। दारू भी तो भगवान के साथ गए हुए थे। तब तक पीछे से एक ने कहा कि वो कृष्ण विवाह करने गया है। बलराम जी ने कहा विवाह करने गया, और कृष्ण का विवाह बगैर लड़ाई झगड़े के हो नहीं सकता है। लड़ाई झगड़ा जरूरी है। अब इसलिए क्या करो, मेरा भी रथ तैयार करो। अब बलराम जी का इधर रथ तैयार हुआ, उधर भगवान कृष्ण कुंदनपुर से द्वारका की ओर आ रहे थे और इधर बलराम जी द्वारका से कुंदनपुर की ओर। कन्हैया ने देखा कि दबुआ आ रहे हैं, बड़े गुस्सैल है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाती है, बहुत जिद्दी है, कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके बोले दबुआ ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। अब बलराम जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देख रहे हैं, रुक्मिणी जी की तरफ तिरछी नजर करके देख रहे हो, कह रहे अरे रुक्मिणी अभी तक तू रथ पर बैठी है, तुझे पता है ये कौन है? रुक्मिणी
ये मेरे बड़े भैया बलराम है, इसलिए रुक्मणी जल्दी रथ से उतरो और इन्हें प्रणाम करो। रुक्मणी जी रथ से उतरी और उतर के प्रणाम किया। दहुआ, ये रुक्मणी आपको प्रणाम करती है। बलराम जी ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही रुक्मणी जी को आशीर्वाद मिला, कन्हैया ने कहा हमें काहे कदर, मेरी पत्नी को तो आशीर्वाद मिल ही गया, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे ये बताओ तुम गए कहाँ थे? कन्हैया ने कहा गए कहाँ थे, देखो इतनी सुंदर खड़ी है, विवाह करने गए थे। बलराम जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बता तुम वापस साथ में लेकर के आए हो? क्योंकि अब विवाह होता है तो कुछ ना कुछ विदाई में लड़कियों को दिया जाता है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और दीवान, देखो कितनी विदाई में दी जाती है। और कहते दहेज नहीं लेना है और बिना इसके काम में नहीं होना है। तो ये बता तुम क्या लेकर आए? कन्हैया ने कहा दबुआ जो कुछ है वो रथ के पीछे है, आप रथ के पीछे जाओ और देख लो जाके हम क्या लेकर आए। जैसे ही बलराम जी रथ के पीछे गए, उन्हें भी लगा बढ़िया फ्रिज होगी, एसी होगी, चलाएंगे कमरे में। जैसे ही बलराम जी ने रथ के पीछे देखा, हाथ पैर हिला रहा था, छटपटा रहा था। बलराम जी ने कहा ये कौन है, क्या है, किसको लेकर आ गए? भगवान कृष्ण बोलते उससे पहले रुक्मणी जी बोल पड़ी है, दहुआ ये मेरा बड़ा भाई है, माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर वो मेरा भाई है। दहुआ मैं जानती हूँ कि बड़ा क्रूर है, अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, अधम है, निराधम है, लेकिन दहुआ जैसा भी है मेरा भाई, इसलिए इसे बंधन मुक्त कर दीजिए। बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, छोड़ दो इसे। आदेश से भगवान ने इसे बंधन मुक्त कर दिया। प्रतिज्ञा करके आया था, इसलिए इसने वहीं पर नगर बसाया और वहां का राजा बन गया। लेकिन अब शिशुपाल जन्माशय में बैठा रो रहा है, सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। क्यों? दरघोष पुत्र चेट सम्राट शिशुपाल विवाह करने गया और उसकी पत्नी का हरण एक ग्वाले में कर लिया। मेरी बड़ी बदनामी होगी, लौट कर बारात लेकर जाएंगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तब तक एक मित्र बोले, महाराज जी मेरे पास एक ऐसा उपाय है जो किसी को पता नहीं चलेगा। क्या? मित्र बोले कि जहां पर पत्नी बैठ करके जाती है, विदाई के समय जहां पर पत्नी बैठ करके जाती है तुम वहीं पर बैठ जाना महिला बनकर, और तुम राजा हो, अपनी पालकी राजमहल के अंदर उतरवा देना, तुम्हें कोई रोके टोकेगा भी नहीं। शिशुपाल को ये मत अच्छा लगा तो शिशुपाल उसी पालकी पे बैठ गया। अब जिस तरह से जब एक लड़की की विदाई होती है वो रोती है, उसी तरह से शिशुपाल रोने लगा। कार पालकी को लेकर चल पड़े, थोड़ी दूर पहुंचे, कारों ने सोचा अब हम थक गए तो क्यों ना वो जल पी करके आते हैं। तो कहारों ने पालकी वहीं पर रास्ते पर रख दी और कहार चले गए। दो महिलाएं वहां पर थी। दो महिलाओं ने देखा और कहा कि कैसे कहार है, अरे अभी अभी नया विवाह हुआ और इसे अकेला छोड़ करके चले गए। माताएं पहुंची, पालकी के पास समझाया देवी। अब उन्हें क्या पता कि पालकी के अंदर कौन बैठा है। कहा देवी प्रकृति का ये नियम है कि एक ना एक दिन हर लड़की को किसी ना किसी के दिन दूसरे के घर जाना ही है, इसलिए देवी तुम रो मत। और जैसे ही इन माताओं ने पालकी को खोलकर देखा, दोनों माताएं बेहोश हो गई।
इधर कहा रहा है शिशुपाल रोता बिलखता बारात लेकर के वापस ले गया। भगवान कृष्ण के भैया रुक्मणी जी के साथ द्वारका पधारे और यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। जय बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। और जब विवाह हुआ तो बगैर सजे तो हुआ नहीं होगा। आइए कितने प्यारे हमारे बिहारी जी सजे हैं, कहें और हम भी और आप भी बिहारी जी को सजाएं। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे बाबा को सजा दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
गजब हो जाएगा। यहीं पर दूल्हा बन करके हमारे कन्हैया का विवाह हुआ। यहीं से हमारे कन्हैया का एक नाम पड़ा। जय बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ये प्रथम विवाह भगवान का संपादित हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दगदार प्राग रुद्र मनन्ना। समय आने पर इनके यहाँ कामदेव पुत्र रूप में जन्मे। प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नमः पितुः। जो संसार में प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। राजन जैसे इसका जन्म हुआ तो इसका हरण सम्रासुर नाम के दैत्य ने किया। ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में मछली थी। उस मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। जब मछुआरा मछली के लिए आया और उस मछुआरे ने जब उस समुद्र में जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, तो उस जाल में वही मछली फंस गई जिस मछली ने उस बच्चे को खाया था, निगला था। और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा, तो अब आप बताओ, कोई मछली किसी बच्चे को खा लेगी तो वो जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। लेकिन जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो वो बालक मरा नहीं, जीवित निकला। क्यों? क्योंकि कामदेव तो स्वयं भगवान है और कामदेव को जलाने की क्षमता केवल और केवल शिव जी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। केवल और केवल शिव जी के अंदर। वो भी कब? जब भगवत कृपा हो।
तो ये तो स्वयं भगवत स्वरूप है, इसलिए ये मरे नहीं। अब वो जब उस मछुआरे ने बच्चे को देखा जीवित निकला तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और उस मछुआरे ने उस बच्चे को ले जाकर के शंबरासुर को दे दिया। शंबरासुर के यहाँ एक महिला माया देवी नाम की दासी का कार्य कर रही थी। शंबरासुर ने कहा कि आप इसका भरण पोषण करो, और उस महिला ने अल्पकाल में प्रद्युम्न जी को युवावस्था प्रदान की। और जब ये युवा हो गए तो उस महिला ने कहा, महाराज जी मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम मेरी पत्नी हो? अरे तुम तो मेरी माँ हो, और आज तुम्हारे हृदय में ये कुविचार कैसे आ गया? माया देवी ने कहा, स्वामी आपको पता है कि आप हैं कौन, किसके पुत्र हैं आप? प्रद्युम्न ने कहा, हमने तो आपके ही गोद में आंख खोली है, हम आपके अलावा किसी को कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी हम मानते हैं वो सब आप ही को मानते हैं, इसलिए आप मेरी माँ हैं। माया देवी ने कहा, भगवान नारायण सुत, आप यहाँ किसी के पुत्र नहीं हैं, किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान नारायण सुत समरेणा हतो ग्रहात। महाराज जी आपका हरण शंबरासुर नाम के दैत्य ने किया। माने माया देवी ने सारी घटना बताई, और सत्यता तो ये है कि आप कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं है, केवल आप जन्मे हैं, लेकिन आप हैं कौन? बोले, आहम ते धिकता पत्नी रति कामो प्रभान प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूं और आप कामदेव हैं। तब शिव तीशर, जरा रामचरितमानस की ओर बढ़े और कैसे प्रद्युम्न जिनके पति हैं इस चर्चा को गाए। तब शिव तीशर नयन उबारा, 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 तब शिव तीशर मैंने शंकर जी की तपस्या की तो उन्होंने मुझे वरदान दे दिया। अब रामचरितमानस की ओर बढ़े हैं तो जब शंकर जी समाधि में लीन थे, सती जी के जाने के बाद शंकर जी समाधि में लीन थे, और इससे पहले राम जी को वचन दे दिया था कि हम विवाह पार्वती जी से करेंगे। दैत्यों का इतना हाहाकार हो गया कि ब्रह्मा सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी शंकर जी के पास जाने की। क्यों? समाधि में लीन, और अगर किसी ने जा करके इनको समाधि से उठा दिया तो क्या पता जल करके भस्म हो जाए। तो सारे देवता एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, तुम जाओ तुम जाओ, सब एक दूसरे को मना कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मा जी को याद आया, कामदेव को बुलाया। देखो कामदेव जान गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं जाने वाला हूँ। फिर भी कामदेव गए, और जैसे ही कामदेव जी गए वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, जैसे ही कामदेव ने तीर चलाया शंकर जी के पास जाकर के लगा, शंकर जी का ध्यान टूटा। शंकर जी का जैसे ही ध्यान टूटा, पहले सामने देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, कोई नहीं दिखाई दिया। और जैसे ही अब की बार फिर शंकर जी ने सामने देखा तो कामदेव खड़ा था।
शंकर जी के केसरी नेत्र से ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, रति जी आई शंकर जी के पास और कहा, भूरे बाबा, मेरे स्वामी तो आपके वचनों को ही याद दिलाने आए थे, आपको याद दिलाने आए थे जो आपने राम जी को वचन दिया था कि आप विवाह पार्वती जी से करेंगे, तो बताइए इसमें मेरे पति का दोष क्या है। तब शंकर जी ने रति जी से कहा था, क्या? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश जब कृष्ण का अवतार होगा, तब प्रद्युम्न जी पुत्र रूप में जन्मेंगे और आपको पति मिलेंगे। तो वही यहाँ पर कहा, देवी ने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरी कामदेव हैं। प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और महामाया का ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने समरासुर दैत्य का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति जी के साथ इन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। राजेंद्र जी प्रथम विवाह भगवान का प्रथम पुत्र और उसका संस्कार विवाह ये पावन प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान को एक दोष लग गया। किसका? बोले चोरी का। अब राजेंद्र यहाँ पर जरा सोचिए, जब इस संसार ने हमारे प्यारे प्रभु को नहीं छोड़ा, जब इस संसार ने हमारे भगवान पर दोष लगा दिया, तो फिर हम और आप क्या हैं? ये संसार के जितने भी काव्य विषय लोभी कपट है, ये हमें और आपको क्या छोड़ेंगे जब इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। और प्यारे एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप भगवान की शरण में जाना चाहोगे तो ये संसार के लोग आप पर दोष लगाएंगे ही, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो इन संसार को छोड़ करके, संसार की बातों को छोड़ करके, अरे इनका तो काम ही है बोलना, इनका काम बोलना है, लेकिन जो इनकी बातों में आ जाता है, संसार की बातों में जो आ जाता है वो परमात्मा को नहीं पाता, लेकिन जो संसार की बातों को छोड़कर केवल एक ही लक्ष्य बनाता है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो वो हर हालत में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। राजा परीक्षित का महाराज जी, गुरु जी, ये चोरी का दोष भगवान को क्यों लगाया और किसने लगाया? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र सत्राजित ने चोरी का दोष लगाया। कौन है सत्राजित? और ये असीमत मणि की चोरी का दोष भगवान को क्यों लगाया? सुखदेव जी ने कहा, ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है, इसने सूर्य की भक्ति करके असीमत मणि प्राप्त कर ली, और ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है उसे 8 भार सोना देती है। यही मणि एक दिन पहने हुए सत्राजित दरबार में बैठा हुआ था, इसी मणि को पहन के। तो यदुवंशी बोले, भैया आप जानते हैं ये मणि बेशकीमती है और मेरे कन्हैया का जो स्वरूप है वो अद्वैत है। अगर ये मणि मेरे कन्हैया को पहना दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। अब ना तो सत्राजित ने हाँ कहा, ना तो ना कहा, चुपचाप खड़ा हुआ और चल दिया।
के बाद यही मणि एक बार सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन गले में डालकर शिकार खेलने गया। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि से खेलने लगा। सिंह मणि से खेल रहा था, तब तक उधर से जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने देखा ये मणि से खेला, तो जामवंत जी ने क्या किया, सिंह को मार दिया और सिंह को मार करके ये मणि ले ली। ये मणि ले जाकर के जामवंत जी ने जामवती जी को दे दी। अब जामवती जी इस मणि से खेलने लगी। जब इधर सत्यराजित ने देखा कि मेरा छोटा भाई अभी तक लौट करके नहीं आया, तो सत्यराजित को ये संदेह हो गया कि कृष्ण सामर्थ्यवान है और हमने उन्हें मणि नहीं दी, इसलिए इन्होंने उसे मार करके मणि छीन ली। यही संदेह इन्होंने अपनी पत्नी पर प्रकट कर दिया। राजेंद्र 24 घंटे तब लगे जब ये सूचना भगवान के पास पहुंची। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, कन्हैया ने कहा, गुरु जी, ये जो दोष मुझ पर लगाया जा रहा है, ये दोष अनर्गल लगाया जा रहा है। अरे मैंने अभी तक मैंने प्रसेन को देखा ही नहीं कि वो दिखता कैसा है, तो ये चोरी का जो दोष मुझ पर लगाया जा रहा है गुरु जी, ये झूठा दोष है। इसलिए इन्होंने अक्रूर जी के कंधे पर द्वारका का राजभार रख दिया और मणि को खोजने के लिए निकल पड़े। मणि को खोजते खोजते भगवान कृष्ण उसी गुफा में पहुंचे जिस गुफा में जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा, दौड़ करके गए, जामवती जी के हाथ से मणि छीन ली। जामवंत जी इधर सो रहे थे। जैसे ही जामवती जी के हाथ से मणि छीनी, जामवती जी रोने लगे। जामवती जी के रोने की आवाज जामवंत जी के कान में पड़ी, उठे और भगवान से युद्ध करने लगे। ये इतना वीर है जिसने भगवान से 27वें दिन तक हार नहीं माना, 27 दिन तक हार नहीं मानी। और युद्ध करते करते जामवंत जी को ज्ञात हो गया कि यही मेरे राम है। कैसे ज्ञात हुआ? अब फिर इधर आइएगा रामचरितमानस की ओर। राम जी जब रावण को मार कर आए, राम जी जब रावण को मार कर आए, तो राम जी ने पूरी सेना से कहा, कुछ ना कुछ मांगो। सबसे कहा कि कुछ ना कुछ मांगो, तो सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे थे। लेकिन जामवंत जी ऐसे तो जो चुपचाप खड़े थे, कुछ मांग नहीं रहे थे। राम जी गए जामवंत जी के पास और कहा, जामवंत जी आप भी कुछ मांगो, क्यों नहीं मांग रहे हो? तब जामवंत जी ने कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। तो वही युद्ध जब यहाँ पर हुआ, तब जामवंत जी को ज्ञात हुआ कि यही मेरे राम है। और वास्तव में भाई हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा हो। राजेंद्र, जब राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए गए, भरत जी को पता चला और जब भरत जी मिलने गए, लौट करके आए, तो राजेंद्र भरत जी जमीन पर नहीं सोते थे। क्या करते थे? गड्ढा बना करके सोचते थे भरत जी, मेरे भैया अगर जमीन में लेटे होंगे। भरत जी सोचते थे मैं भैया के बराबर लेटने के लायक नहीं हूँ, तो इसलिए भरत जी जमीन पे गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में लेटते थे। इतना प्रेम होना चाहिए। और आज क्या है? आज भाई और भाई में ही विवाद है और कहते हैं कि भाई भाई में प्रेम नहीं है। लोग मैया कैकेयी को दोष लगाते, मैया कैकेयी को गाली देते कि मैया कैकेयी ने राम जी को वन भेजा। अरे प्यारे, मैया कौशल्या जी ने केवल राम को जन्मा है। मैया कौशल्या जी ने केवल राम को जन्मा है, लेकिन मैया कैकेयी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। राम जी जानते थे राम को अगर मैया कैकेयी वन ना भेजते तो राम राम वन ना गए होते, और प्यारे राम जब वन ना गए होते तो राम राम वन ना गए होते। अरे नगरी हो अयोध्या सी, कितनी बढ़िया हमारे मोदी जी ने व्यवस्था की है कि फिर से अयोध्या में हमारे राघव जी का आगमन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और जिस तरह से अयोध्या में आ गए हैं, तो थोड़ा बिहारी जी से भी कह दिया जाए कि उनकी भी व्यवस्था थोड़ी अच्छी
मिल जाए तो कहिएगा नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सतराना हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सतराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो लक्ष्मण साभाई हो लक्ष्मण साभाई हो कौशल्या भाई हो कौशल्या भाई हो स्वामी तुम जैसा मेरा पहले स्वयं राम बनो और जब स्वयं राम बनोगे तो सीता अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए क्या हो भरत जैसा सीता सीतारी हो इतना ही नहीं, आप हमको भी अपने से दूर मत होने देना। इसलिए क्या करिए
और हनुमत के जैसी ये सारे होते हो। और हनुमत जैसी निसार नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सफराना हो। और चल हो राघव के जहाँ तेरा ठिकाना हो। और चल हो राघव के जहाँ तेरा ठिकाना हो। जहाँ तेरा ठिकाना और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इतना वीर जिसने 27 दिन तक हार नहीं मानी, 28वें दिन भगवान से पराजित हो गया, भुजाओं का बल थक गया। परिणाम स्वरूप अपने पुत्री का विवाह मणि के सहित भगवान के साथ कर दिया। ये दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। लौट करके आए, सत्यराजीत को मणि दे दी, सारा वृत्तांत बताया। इसने भी सोचा कि मैंने भगवान पर अनर्गल दोष लगाया, झूठा दोष लगाया। इसने भी लज्जावश अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दारथ मारू है विजयो बाण रथ ध्वजम, और गांडीवम धनुरागाय तुरे छाकई शाय को। भगवान अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए एक बार यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे। रथ में लगी हुई थी पताका, झंडा, ध्वजा, जिसमें वानर का चिन्ह अंकित था। अर्जुन ने देखा एक लड़की बैठी हुई, युवा लड़की तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारी कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो उस देवी ने कहा, अहम देवस सवितुर दुर्हता पतमीक्षति अवचरम वरदाह तपा पारमास्ता। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। मैं भगवान को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कृष्ण कहा, करेंगे ये तो तुम्हें ही पति रूप में चाहना चाहती है, इसलिए अब इसकी कठोर तपस्या का इसे फल दीजिए। परिणाम स्वरूप भगवान ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह किया। चौथा विवाह भगवान का। उज्जैन के राजा विंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम मित्रवृंदा, ये भगवान को पति बना चुके थे, इसलिए स्वयं में पहुंच करके भगवान ने मित्रवृंदा का हरण किया और मित्रवृंदा से विवाह किया। छठा विवाह भगवान कौशल देश के राजा नग्नजित, जिसकी पुत्री का नाम सत्या, भगवान कृष्ण ने सत्या के साथ विवाह किया। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। ये कुल विवाह भगवान के कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हुए। इसके बाद भगवान ने भूमि पुत्र शिव के तेज से पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया भौमासुर। शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। इसने वरदान मांगा कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक हम मारे ना जाए। अब आप बताइए, क्या कोई माँ ये चाहेगी कि मेरे पुत्र को मार दिया जाए? पुत्र चाहे जैसा हो, चाहे जितना उद्यमी हो, शैतानी करता हो, शराबी हो, जुआरी हो, लेकिन कभी भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे पुत्र को मार दो। और जैसे ही इसने वरदान मांगा, भौमासुर अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। इसने भूमंडल को जीत कर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। और राजेंद्र देवी भागवत के आधार पर ये 16,100 कन्याएं, ये सब पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। और जब इन 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया, सूचना भेजी, कन्हैया मेरा उद्धार करो। अब कन्हैया ने सत्यभामा से कहा कि देवी तुम तैयार हो।
भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को गरुड़ की पीठ पर बैठाला और बजा दिया 5 शंख। भौमासुर युद्ध करने आया। कृष्ण का एक एक अस्त्र निष्फल हो रहा था और सत्यभामा चुपचाप खड़ी देख रही थी। सत्यभामा के मुख से निकल नहीं रहा था कि मार दो। और जब सत्यभामा के मुख से नहीं निकला तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक घटना रच दी। क्या किया? अपना एक पैर और अपना एक हाथ पृथ्वी पर टिका दिया। और जैसे ही अपना एक हाथ एक पैर पृथ्वी पर टिकाया, सत्यभामा को देखकर ऐसा लगा कि मेरे पति हार जाएंगे, मेरे पति की पराजय हो जाएगी। इसलिए सत्यभामा के मुख से अनायास निकल गया, कृष्ण मार दो इस दुष्ट को। भौमासुर की मां ने कह दिया मार दो इसे। शंकर जी का वरदान था, वरदान पूरा हुआ और भगवान ने यहीं पर भौमासुर का उद्धार कर दिया। सीधे भगवान कारागृह में पहुंचे, सारी कन्याओं को बंधन मुक्त किया और कहा देवी सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ। उन देवियों ने कहा प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं अभी तक एक अधर्मी अन्यायी पापी के सानिध्य में रही हूँ और मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगी तो ये संसार के लोग मुझ पर दोष लगा देंगे। इतना ही नहीं कि मेरे माता पिता भी मुझे अपनाएंगे नहीं। आप तो करुणा निधान है, आप तो पतित पावन है, आपके अलावा हमारा साथी कौन है? अरे साथी हमारा कौन बनेगा? ठाकुर जी इस संसार में सब झूठे हैं, इसलिए केवल आप ही हो जो मुझे अपना सकते हो। आप तो करुणा निधान हो, आप तो पतित पावन हो, इसलिए ठाकुर जी मुझ पर भी करुणा करिए और कहिए क्या? साथी हमारा साथी हमारा साथी हमारा कौन बनेगा? और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? और इस दिल में क्या
सीजन यही है अभी। देखिए मैं तुम्हारे क्या करें रोज हम सब रहे